कुम्हार लोगों को आज कच्चे माल की कमी और लागत में वृद्धि अर्थात मिट्टी की उनके पास कमी रहती है। पहले जो मिट्टी 500 रुपये पर ट्रैक्टर में मिल जाती थी, आज वही कम से कम 1500-2000 रुपये प्रति ट्रैक्टर मिलती है। इसका कारण ये है कि पहले खेतों और खाली ज़मीन से यह मिट्टी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी और आज जहाँ की उनकी जगह पक्के मकान बन चुके हैं, मिट्टी की उपलब्धता कम हो गई है। इसी के साथ कोयले और ईंधन की कमी के कारण भी इनका जो लागत मूल्य है वो बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक, कागज़ और तरह तरह के मेटल्स के बर्तन बाज़ार में आने के कारण जो कि अत्यधिक सस्ते और टिकाऊ भी हैं, मिट्टी के बर्तनों की जो मांग है वो कम होती जा रही है। सरकारी योजनाओं और सहायता का कुम्हार लोगों को हमेशा से ही अभाव रहा है। बहुत सी जगह तो ऐसा है कि इन्हें पता ही नहीं होता कि सरकार हमें कौन सी सहायता प्रदान कर रही है। और अगर हम इनकी समस्याओं को कुछ इस तरह से समझें कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर ही जो टेराकोटा की वस्तुएं बनती थी, उसी समय से ही कुम्हार का एक विशेष अस्तित्व रहा है। जहाँ तक वैदिक काल में इन लोगों को प्रजापति कहा जाता था, जिसका अर्थ है सृजनकर्ता। एक समय में मिट्टी के बर्तनों के बिना हमारा घर, हमारा किचन अधूरा था, लेकिन आज समय यह है कि दूसरे मेटल्स ने या फिर कहें कि प्लास्टिक और एल्युमिनियम, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है, इनके बर्तनों ने हमारे किचन की जगह ले ली है। मेटल्स में स्टील, लोहे, एल्युमिनियम और उसके साथ साथ अन्य मेटल्स, नॉन स्टिक मेटल्स, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, इन सब चीज़ों ने इन कुम्हार के मिट्टी के बर्तनों की जगह ले ली है। दिवाली या कुछ ऐसे त्यौहार आते भी हैं जिन पर इनकी लागत कुछ बढ़ जाती है, इनकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन बस वो कुछ ही समय तक होती है। जैसे ये त्यौहार गए, फिर से वही दिए और कुल्हड़ बेचकर इनकी कितनी लागत मिलेगी इनको। चाय का जो चलन चला कुल्हड़ों में पीने से, उससे इनकी कुछ डिमांड बढ़ी, लेकिन उसके बाद चूँकि अब ये जो कुल्हड़ हैं वो मशीन से बनने लगे, इसलिए इनकी कुछ डिमांड वापस से कम हो गई। लेकिन अगर हम इसका एक उपाय सोचें तो सरकार को इन कुम्हारों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। मिट्टी एक निश्चित मूल्य पर और सही इनको उपलब्ध करा देनी चाहिए। आधुनिक बर्तनों का जो बनाने का है वो प्रशिक्षण प्राप्त करा देना चाहिए। आधुनिक चाक, इलेक्ट्रिक चाक आजकल चलते हैं, उसकी सहायता से भी ये कुम्हार लोग अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और बर्तनों की क्वालिटी में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ आधुनिक बर्तन जो कि मिट्टी के हैं, जिसे देखिए मैं अपने किचन में भी यूज़ कर रही हूँ। ये एक तवा है जो मिट्टी का है, इसको आप लोहे के तवे या एल्युमिनियम के तवे या नॉन स्टिक तवे, उन बर्तनों की जगह बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बर्तनों की जो गुणवत्ता है उस पर जाएं तो सबसे अच्छा खाना मिट्टी के बर्तनों में बनता है, उसके बाद आता है फिर लोहे का, फिर स्टील का, और सबसे ख़राब एल्युमिनियम और नॉन स्टिक होता है। तो जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अतः हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि इन कुम्हारों से बने हुए मिट्टी के बर्तनों का अधिकाधिक उपयोग करें और मेले और जो स्टॉल्स लगते हैं उनमें इन कुम्हारों को एक निश्चित स्थान दिला दिया जाए, ताकि वहाँ जाकर ये अपने बनाए हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएं और अधिक से अधिक कमाएं। धन्यवाद।